Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से अति महत्वपूर्ण हैं। अक्सर बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे जब हम एक्सरसाइजेस लाएंगे तब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस सारे सॉल्व कराएंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दोनों। पूरा वीडियो जरूर देखें और ध्यान से सीखें। ठीक है बच्चों, पूरा वीडियो देखेंगे और आप ध्यान नहीं देंगे सीखने में तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है बच्चों। इसलिए बहुत ही एलोन में बैठ करके हमारे वीडियोस को ध्यान से देखा करें, क्वेश्चंस को नोट डाउन किया करें, सॉल्यूशंस उनके किया करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करें, जिससे कि आपके जब आगे बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो उनमें आप अच्छे से अपना सॉल्यूशन दे सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसन दिस व्यूज। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए बच्चों, पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उनके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद हम इनके कोफिशिएंट्स के और जीरोस की रिलेशनशिप को कायम करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे क्या हमने जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले हैं वो सही हैं या नहीं, वेरीफाई होते हैं या नहीं। तो ये बात की बात है बच्चों। चलिए हम पहले फाइंड द जीरोस, तो पहले बच्चों हम जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द गिवन पॉलिनोमियल इज द given polynomial is क्या है बच्चों, इस पॉलिनोमियल को हम लिखेंगे जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है। क्या गिवन है, x² - 3। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे, x² - 3। अब बच्चों ट्राई टू फाइंड आउट जीरोस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसको हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं और -3 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों हम इसको रूट में बना के चलेंगे, √3 का होल स्क्वायर। क्यों बच्चों, इस तरीके से कि √3 और मल्टीप्लाई बाई √3, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 होता है बच्चों। सो हमने यहाँ पर इस 3 को √3 का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है बच्चों, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग्स थी। अब बच्चों देखिएगा, एक मेरे पास आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं, क्या होती है, बिहेव। ध्यान से देखिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बिहेव a² - b² इक्वल्स टू a + b एंड a - b। तो बच्चों इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो सो इम्प्लाइज वी गेट, ध्यान से देखिएगा, दिस इक्वल्स टू a कंसीडर करेंगे, दिस इक्वल्स टू b कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a + b, a - b, a की जगह कितना है बच्चों, x, तो x + √3 आ जाएगा और फिर आ जाएगा x - √3। तो ये बच्चों हो गए हमारे फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टर्स कर लिए हमने x² - 3 के। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ट्राई टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, टू फाइंड, ध्यान से देखिएगा, टू फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट x प्लस, क्या फैक्टर निकले बच्चों, x + √3 एंड x - √3 और इक्वल्स टू 0 रख देंगे। किस लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर फैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो यू विल गेट बच्चों, देखिए ध्यान से,
दोनों को अलग अलग कर देंगे तो x प्लस रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों हम इस रूट 3 को उधर ले जाएंगे 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू प्लस का है तो इधर माइनस का आ जाएगा रूट ऑफ 3 एंड इधर क्या आ जाएगा बच्चों x इक्वल्स टू रूट ऑफ 3, माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, 0 में ऐड हो जाएगा तो 0 में ऐड हो जाएगा रूट ऑफ 3 तो रूट ऑफ 3 ही रहेगा। तो ये हमारे आगे बच्चों जीरोस, क्या आ गए ये मेरे आगे बच्चों जीरोस। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे 10 द zeros of x स्क्वायर माइनस 3 आर। तो बच्चों हमने जीरोज आपको बताए थे वीडियोज में, अल्फा और बीटा कंसीडर करते हैं तो अल्फा इक्वल टू हम मान लेंगे बच्चों माइनस रूट ऑफ 3 और बीटा इक्वल्स टू मान लेंगे बच्चों रूट ऑफ 3, ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जीरोज जो निकले हैं अब हम चेक करेंगे, या आप इन्हीं से चेक कर सकते हैं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं, ये न लिखें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज इनका पहले निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो देखो बच्चों सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोज, वेरीफाई हम बाद में करेंगे, पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो क्या आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 3, ठीक है बच्चों। और फिर दूसरा कौन सा है प्लस वाला, तो प्लस रूट ऑफ 3, दोनों को हमने ऐड कर दिया सम ऑफ जीरोज के लिए। अब देखो एक प्लस का रूट ऑफ 3 है बच्चों, एक माइनस का रूट ऑफ 3 है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 0। तो एक तो बेटा सम ऑफ जीरोज मेरा ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा मेरे पास, तो दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे। तो एक मेरे पास क्या है 0 रूट ऑफ 3 है और दूसरा मेरे पास माइनस का रूट ऑफ 3 है। तो बच्चों हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस कंसीडर करते हैं, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है बच्चों। और रूट ऑफ 3 में रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, तो 3 आ गया। तो देखो बच्चों सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन सॉल्व द गिवन पॉलिनोमियल यू विल गेट 0 and -3। सम ऑफ जीरोस कितना आया 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया -3। अब हम बच्चों चेक करेंगे क्या ये हमारे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सही हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे चलिए यहां पे हम हेडिंग डाले देते हैं बच्चों चेक, ठीक है ना। चेक करेंगे हम यहाँ पर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो चेक करने के लिए बच्चों मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है -b/a बच्चों। तो आइए जो -b/a होता है मेरे पास फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम बच्चों इसको चेक करेंगे -b/a की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो मेरे पास बच्चों पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या गिवन था x² - 3। तो थोड़ा सा हम इसको बनाएंगे बच्चों, देखो कैसे बनाते हैं सीख लीजिएगा ध्यान से। x², अब देखो x का इसमें बच्चों कोई टर्म नहीं है तो हम लिख देंगे 0 × x। वाई क्यों 0 × x क्यों लिख दिया, क्योंकि बच्चों मेरे पास b/a होता है, b का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ x और a का मतलब होता है कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने क्या किया x का टर्म हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो हमने इसलिए बीच का टर्म क्या मान लिया बच्चों 0 मान लिया, ठीक है ना। अब देखो x² के साथ में भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है, तो जब x² के साथ में कोई कॉफिशिएंट नहीं है तो हम वहां कितना कंसीडर करें बच्चों करते हैं 1, ठीक है ना। तो इस पे ध्यान रखिएगा, अब यहीं से हम निकालेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ध्यान दीजिए 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 0 हो गई, और c क्या है कांस्टेंट टर्म मेरे पास कितना है -3। ये तीनों चीजें आ गई। अब यहाँ बारी बारी से चेक करते जाएंगे। तो देखिए पहले हम चेक कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोस, क्या होता है फॉर्मूला -b/a। तो हम इसमें रखेंगे बच्चों वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी इक्वल्स टू -b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1,
ठीक है बच्चों, और अपॉन ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 0, नॉट 1, सॉरी 0, और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 1। तो देखो ये क्या आ गया 0/1, और 0/1 बच्चों माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो क्या होता है 0। तो देखिए बच्चों यहां पर मेरे पास सम ऑफ जीरोस कितना आया, मैं स्टार बना देता हूं 0 आया था, और यहां भी बच्चों मेरे पास कितना निकला है, स्टार बना दिया 0। तो देखो दोनों बच्चों वेरीफाई हो गए, ठीक है ना। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे बच्चों। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा बच्चों क्या होता है C/A। तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ध्यान दीजिएगा, C की वैल्यू मेरे पास है -3, ठीक है, और अपन A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 रख दीजिएगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे -3/1 मीन्स 1 से डिवाइड करेंगे -3 में, तो यू विल गेट -3, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा कि सम ऑफ जीरोज हमने जो जीरो निकल के आए थे उसके अनुसार निकाले थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो कितने आए थे -3, तो यहाँ डबल स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए हमने चेक किया, जब वेरीफाई किया तो कितना आया निकल के -3, यहाँ भी डबल स्टार लगा दीजिएगा। इसका मतलब ये और ये भी इक्वल आ गए बच्चों, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे क्या है, सेम आए निकल के। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों हेंस वेरीफाइड, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने आपका एग्जाम्पल 3 आज बच्चों सॉल्व किया। इसके बाद चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों 4, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 पे हम पहुंचते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल को, भी ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 4 मेरे पास क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। -3 and 2 रेस्पेक्टिवली हमें दिया गया है इसका क्या जीरोस, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ जीरोज मेरे पास है, मैं यहां लिखे दे रहा हूं, देखिए सम, उसके बाद क्या लिखा है एंड प्रोडक्ट। तो सम पहले आ रहा है, तो सम ये है -3 बच्चों, और प्रोडक्ट हमारे पास ये हो गया 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, गिवन दैट ठीक है ना बच्चों, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा जिसको हम बोलते हैं बच्चों, तो ये हमें दिया गया है -3, ठीक है ना बच्चों। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको हम कहते हैं बच्चों अल्फा इंटू बीटा, और ये हमें कितना गिवन है 2 दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इन्होंने आपसे पूछा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे क्या करना है, यहां पर बताइए बच्चों। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आपका जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरोस दिए जाएंगे उनकी हेल्प से निकालोगे, तो हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए पहले मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। वी नो दैट, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, वी नो दैट formula to find quadratic polynomial we know that formula
टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना बच्चों, इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। या बच्चों हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और अथवा हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मेरे पास क्या होता है, ये दोनों ही फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा। सम ऑफ जीरोज को हम कहते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और इंटू एक्स ये यहां पे लगा दीजिएगा, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो बच्चों मेरे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो इस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, फॉर्मूले ये यूज करने के लिए अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बार बार मैं कह रहा हूं एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इतना ज्यादा जोर देता हूं। जब भी कोई क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं आपके चैप्टर के, तो उनको हम बहुत जोर देते हैं। आप RS अग्रवाल लगाएं, चाहे RL अरोड़ा लगाएं, ठीक है ना बच्चों, कोई भी बुक लगाएं, लेकिन ये क्वेश्चंस कॉमन होते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, ये तो रहा आपका फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और हम बहुत जल्द अपने रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बच्चों एज इट इज हम लिखा रखेंगे, ठीक है ना, और माइनस सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना दिया गया बच्चों, -3, तो हम यहाँ रख देंगे इनकी जगह पर -3, तो हम ब्रैकेट में रखेंगे बच्चों -3। ये माइनस साइन आपका इसका फॉर्मूले का है, और ये माइनस साइन हम जो जीरोज में है वो वाला है लगा के लिख दिया, और इंटू ये एक्स है बच्चों, एक्स लिख दिया, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा मेरे पास 2 दिया गया है, तो इस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 2 रख देंगे बच्चों, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत कंफर्टेबली आपको समझाते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप दोबारा वीडियो को चेक करिए, देखिए, और हमारे इस चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 6 से लेकर के 10th की। 12th का हम अलग चैनल बनाने की कोशिश में है CBSE बोर्ड का, उस पर हम 12th के बाद में वीडियोस डालेंगे बच्चों, ठीक है ना। आज चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमेशा 12th BSc जब तक आप पढ़ेंगे इस चैनल को कभी छोड़ेंगे नहीं एकेडमिकली, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये कितना हो गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया बच्चों, और 3 का एक्स में करेंगे तो 3x, और प्लस का ये कितना है बच्चों 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमसे पूछा गया था, तो हम यहाँ बच्चों लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है ना बच्चों। तो दिस इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और यही बच्चों हो गया आपका आंसर। आंसर क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यही हमें निकालना था बच्चों। तो आज हमने बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 जो आपके पेज नंबर 20 और 21 पर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक में दिए गए हैं, आप आई होप कि आपने बहुत अच्छे से बच्चों इनको समझा होगा। बहुत ही कंफर्टेबली हम समझाते हैं इसीलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.2 की लेकर के आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।